B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। फिलहाल साथियों नरवाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल से एक धरना प्रदर्शन DYF के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है। ये जो धरना प्रदर्शन है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो धरना प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा, हमारा जो देश का गौरव है उनके द्वारा लगाया गया है। तो उसी के पिछले 8-10 दिन से आप देख रहे होंगे दिल्ली के जो जंतर मंतर पर वहाँ भारी संख्या में धरना प्रदर्शन चले हुआ है। तो पिछले दिनों भी आपने देखे होगा खिलाड़ियों पर लाठीचार्ज भी की गई है। तो कल से इनका भी धरना चले हुआ है, तो हम इनसे जानेंगे। आप देख सको हो संदीप सिंह जो को हरियाणा का मंत्री है, इसके खिलाफ भी है, और खिलाड़ियों की इनके हाथों में तस्वीरें हैं, फोटो है। और दूसरी जो तस्वीर है ब्रिजभूषण भूषण सिंह, जो इस मामले में आरोपित इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप फिलहाल मेरे साथ देख सको हो, कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे तो इनका जो धरना है कब से ये चला है और कब तक ये चलेगा, और इनकी क्या कुछ मांगे हैं। नमस्कार जी भाई जी। बताइए भाई, आपने ये धरना कब से चलाया है और क्या कुछ आपकी मांग है? कल हमारे संगठन DYFI ने एक निर्णय लिया था कि जो ये भूख हड़ताल है खिलाड़ियों के पक्ष में, ये 24 घंटे की होगी। तो कल रात मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि ये भूख हड़ताल लगातार 7 दिनों तक चलेगी, और इस सरकार को और इस ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए और हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए धरना जारी रहेगा। हम हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारी बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हमें ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। इस देश का युवा आज कुछ भी नहीं बोल रहा है। देश का इस युवा जो भागीदार होगा तो ये लड़ाई जीती जा सकती है, अन्यथा तो इस लड़ाई में वही सरकार फिर, जैसे कि परसों हुआ रात को 12 बजे के करीब हमारे खिलाड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया। तो भाई बताइए, कितने लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं? आज कल तो यहाँ 11 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, और आज यहाँ हम पाँच लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जी, तो हर रोज 7 दिनों तक 5 लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यही हमारा निर्णय है। तो हमारे साथ एक बहन जी भी मौजूद है, उससे भी जानना चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा एक एक भाई गुड़िया है हमारे साथ, उससे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहेगी। जी नमस्ते। हमारा धरना कल से शुरू होया है। हमने पहले 24 घंटे का धरना रखा था, लेकिन कल शाम को निर्णय हुआ कि ये 7 दिन तक चलेगा। और अब हम 7 दिन पूरे होने के बाद दिल्ली जंतर मंतर पे जाएंगे। तो देश के अंदर इतनी अराजकता क्यों है? सरकार का दावा है कि सरकार तो सही काम कर रही है, कुछ लोग हैं जो इस षड्यंत्र को रच रहे हैं। ये सरकार अगर सरकार उनका साथ देगी नहीं तो वही षड्यंत्र रचाने। कौन लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं? तो मैं भाई से जानना चाहूंगा। ये सरकार के लोग हैं जो षड्यंत्र रचने लग रहे हैं। तो नाम बताइए भाई जी। मेरा नाम नरेश है, भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI का राज्य का सेक्रेटरी। जी, तो आपने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है, और दूसरी साइड दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में भी हमारे खिलाड़ी मान सम्मान है जो देश का, वो बैठे हुए हैं। तो ये तो अपने आप में शर्म की बात है कि इतने प्रतिष्ठित विश्वविख्यात खिलाड़ियों को इस बात को लेके कि यौन शोषण का एक मामला है, उसके ऊपर FIR दर्ज करना है, उसके लिए सड़कों के ऊपर आना पड़े। तो ये अपने आप में शर्म की बात है। आप और मैं भी जाएं और इतने सेंसिटिव मसले के ऊपर कम से कम FIR तो तुरंत दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन ये एक जो पैटर्न है खासकर इस सरकार का, ये समझने की जरूरत है। सरकार एक मैसेज देना चाहती है स्पष्ट रूप से, तमाम तरह के अपराधी जो है जिन भी पार्टियों में है, वो बीजेपी में है या दूसरी पार्टियों में, सबके लिए एक मैसेज है कि आप बीजेपी में आइए, बीजेपी में रहिए, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ताकि दूसरे दलों के अपराधी लोग भी इनके पास आए। क्या बीजेपी में सारे सही है? मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी में एक ये पूरा पैटर्न हो गया अपराधों का। ये जो पहले हम धरने पे बैठते थे सामाजिक संगठन, इसको लेके बैठते थे कि जो बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। आज स्थिति उलट है। आज
बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन जिनसे ये मांग करनी है कि आप इनको, इस समाज को अपराध मुक्त करो, वही लोग जो हो अपराध कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा पैटर्न आप देखिए, इनका एक मानसिकता समझने की जरूरत है। आसिफा 8 साल की लड़की के साथ में रेप होता कठुआ में, उसके पक्ष में तिरंगा यात्रा, अपराधियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। कुलदीप सेंगर जो बीजेपी का नेता, बीजेपी का एमएलए है, वो एक लड़की के साथ में रेप करता है, उसके पूरे परिवार को कत्ल करवा देता है। उसके बाद में देखो आप, कर्नाटक की वो घटना तो आपने देखी होगी, विधानसभा में इनके लोग जो है यूपी में तो वो अश्लील वीडियो देखते हैं। विधानसभा, इनकी मानसिकता को समझने की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक जो मैं ये पैटर्न बता रहा हूँ। विधानसभा में इनके लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, अश्लील वीडियो। इनका संदीप सिंह जो है मंत्री, जो वो छेड़खानी के मामले में फंसा हुआ है, और ये जो ब्रिजभूषण है 38 मुकदमे दर्ज है। अभी हमारा तो इस भूख हड़ताल के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से आम जनता के बीच में एक संदेश है कि आपको एक पाड़ा जो है वो तय करना पड़ेगा। या तो आप उनके साथ में जिनके ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जो ये कहता है टीवी के ऊपर अपने इंटरव्यू में कि मैंने तो सिर्फ एक खून किया है, मतलब ऐसा कुख्यात अपराधी जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ हमारे देश के ये जो खिलाड़ी हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, जिनके नाम पे ये जो बड़े नाम है तीनों जो आंदोलन के अंदर है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तीनों के तीनों 40 से ज़्यादा पदक इनके नाम है। 40 से ज़्यादा बार एक खिलाड़ी ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पे ऊंचा किया है। अभी आपको जनता को जो तय करना है कि आप इन खिलाड़ियों के साथ में हो या आप ब्रिजभूषण और संदीप सिंह जैसे अपराधियों के साथ में। जी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक गाइडलाइन आई थी कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार क्यों नहीं कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था मामला। अब ये जो परसों का रात का घटनाक्रम जो देखने को मिला, पुलिस बड़ी मर्दानगी दिखा रही है बच्चों के ऊपर जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए बैठे हैं। अगर पुलिस मर्दानगी दिखाने का इतना शौक था तो शायद पुलिस को टाइम रहते हुए मर्दानगी दिखानी चाहिए थी। टाइम रहते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी उस कुख्यात अपराधी के ऊपर। टाइम रहते हुए जो है उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। आज भी मौका है जो मर्दानगी दिखाने का। आज में अगर आप में इतनी मर्दानगी है तो आप उस अपराधी को उठाइए और जेल में डालिए। क्या लगता है देश किस दिशा में जा रहा है? देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। अघोषित इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी जब 1975 में लागू हुई थी वो घोषित रूप से हुई थी। अभी कई पुराने साथियों से, बुजुर्गों से, अध्यापकों से बात करने का मौका मिला। वो दोनों के अनुभव के तौर पे बताते हैं कि ये जो आज क्या है घोषित इमरजेंसी है, वो घोषित इमरजेंसी से ज़्यादा भयावह रूप जो है वो ले चुकी है। आज खुल्लम खुल्ला अपराधियों का बचाव किया जा रहा है हर बात के ऊपर। अब एक तमाशा देखिए, जो भी न्याय के लिए लड़ता है, जो भी न्याय के लिए आ रहा है, लड़ाई अपने हक की लड़ाई के लिए आ रहा है, चाहे वो पीछे किसानों को देख लीजिए, चाहे वो नौजवानों को देख लीजिए, चाहे कर्मचारियों को देख लीजिए, शाहीन बाग के आंदोलन को देख लीजिए, सभी भले ये तो राजनीति कर रहे हैं। कोई भी आ रहा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, ये राजनीति कर रहे हैं। तो कितनी गजब की बात है। बीजेपी के लोग सत्संग करते हैं, बाकी लोग राजनीति करते हैं। क्या राजनीति नहीं करनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं राजनीति करना, पहले तो राजनीति तो अंग्रेज कर ही रहे थे, फिर वो जो पूरी लड़ाई थी वो राजनीतिक अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई थी। राजनीति करना जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है। और ऐसा कब देखा आपने दुनिया में, कब देखा आपने किसी भी आंदोलन में, किसी भी बड़े आंदोलन में विपक्ष शामिल ना हो? अगर विपक्ष हमारी लड़ाई में, जनता की लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा तो विपक्ष को चाटना है। विपक्ष की जिम्मेदारी है लड़ाइयों में शामिल होना। ये इस तरीके से प्रचारित करते हैं जैसे विपक्ष ने शामिल होकर जो अपराध कर दिया। एक बात बताइए, विदेशों में तो हमारे जो खिलाड़ी है वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं और यहाँ लाठियाँ मिलती। यही देखने की जरूरत है। ये समाज जो है ये बनाना क्या चाह रहे हैं? ये पिछले दिनों जो है ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इन घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है ये कहते हुए कि वो जो मेडल लेके आ रहे थे, जिनके ऊपर हम सारे तालियां बजा रहे थे, देखो हमारे खिलाड़ी जो मेडल लेके आए या मेडल ले, और हम गर्व से कह रहे थे हाँ हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो मेडल लेके आए। आज वो हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो वहाँ पे अगर अपनी मांग को लेकर बैठे, ये सारे हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं भैया। वो मेडल जीतने वाले लोग अगर उनके साथ में शोषण, वो लड़ाई लड़ रहे, नेतृत्व कर रहे, अच्छी बात है।
वो वहाँ पे भी खेल के मैदान में भी लड़ाई लड़ रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे देश का, वो यहाँ पे भी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो कुछ लोगों का कहना है, सरकार का भी कहना है कि विश्व गुरु बनाएगा। क्या? विश्व गुरु। अब विश्व गुरु बन चुका है, नहीं विश्व गुरु तो बन चुका, बनाने की जरूरत नहीं। वो महिलाओं के उत्पीड़न के मसले पे विश्व गुरु है, वो बेरोजगारी में जो विश्व गुरु बन चुका है, वो कैसे महामूर्ख पैदा करने हैं। महामूर्ख जो है वो हिंदुस्तान में एक से एक मूर्ख जो है वो देखने को मिलते हैं, और उस मूर्ख बनाने का जो नेतृत्व हमारे खुद वो जो महामहिम पूरी दुनिया के जो है महापंडित जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री श्री श्री, वो कर रहे हैं पूरे नेतृत्व। वो बता रहे हैं कैसे जो है वो गणेश की सर्जरी जो है हमारे देश में होती थी, वो बता रहे हैं जो है कैसे जो शल्य चिकित्सा जो है वो कौरवों का उदाहरण देके बता रहे हैं कैसे शल्य चिकित्सा, वो बता रहे हैं कि गैस के नाले से चाय कैसे बनती है। अब विश्व गुरु तो बन चुका, पूरी दुनिया को इन बातों की तो जानकारी नहीं है। अब देश के सैनिकों को नहीं पता, देश की फौज को नहीं पता, देश के वैज्ञानिकों को नहीं पता कि बादलों से रडार को कैसे छुपाया जाता है। मतलब वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो विश्व गुरु तो बन चुका है भारत। प्रधानमंत्री के पास तो सारी जानकारी है ना। हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो सेना के पास कुछ जानकारी नहीं है, वैज्ञानिकों के पास जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो दुनिया के सबसे प्रकांड पंडित जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। वो अलग बात है कि बेचारे डिग्री नहीं दिखा पा रहे, वो वैसे डिग्री कोई मसला नहीं है, कोई विद्वान व्यक्ति बिना डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वो छिपा क्यों रहे। सवाल ये है कि आप एक जगह पे इंटरव्यू, आप प्रधानमंत्री हो यार, आपकी कोई प्रतिष्ठा है, आप जो बोल रहे हो, आप एक जगह पे बता रहे हो मैंने एमए कर रखी है, एक जगह के ऊपर आप खुद इंटरव्यू में बता रहे हो मैंने तो हाई क्लास तक पढ़ा है। मतलब ये जो आप तमाशा बना रहे हो, अरे मतलब कौन है आज तक दुनिया के इतिहास में मैंने नहीं सुना जिसने अपनी बीवी का नाम छुपा लिया हो चुनाव नामांकन भरते हुए। ये हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो अपना जो है अपनी बीवी का नाम छुपाता है कि मैं तो कुंवारा हूँ। अब ये कुंवारा क्यों है ये तो पता नहीं है भाई, वैसे पता नहीं है ब्रिजभूषण की तरह से कुंवारा दिखना चाहता है या इनकी मानसिकता सबकी कुल मिला के महिलाओं के प्रति एक खास है। ब्रिजभूषण का भी कहना है कि जो आज प्रोटेस्ट पे जो खिलाड़ी बैठे हैं पिछले 7-8 साल से क्यों नहीं बोले अगर इनके साथ शोषण हो रहा है। ये आपको किसने बताया? ब्रिजभूषण ने। मतलब धरने के ऊपर आके बैठना, आज पूरी मीडिया उनको दिखा रही है, इसका मतलब ये कहाँ होता है कि उन्होंने पहले आवाज नहीं उठाई। वो खिलाड़ी पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो दरखास्त दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब आप ये तो अंतिम है ना, अंतिम जब उनको देखा कि वो किसी भी रूप में आपकी बात सुनी नहीं जा रही, इवन प्रधानमंत्री तक उन्होंने बातचीत पहुंचाई है, प्रधानमंत्री तक से उन्होंने बात की है। जब उन्होंने देख लिया कि ये पूरा जो तंत्र है वो किसी भी रूप में आपका सहयोग नहीं कर पा रहा, तो इन्होंने अपना, इन खिलाड़ियों ने अपना कैरियर दांव पे लगा के, अपना चमकता हुआ कैरियर, हमें पता है, आपको पता है कि इस धरने के ऊपर आने के बाद में इनको ओलंपिक में जाने के लिए कितना स्पेस बचा है, इनको लेके जाएगा कोई? अब जिस तरीके से सरकारी तंत्र का सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है, तो इन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगा के, जब देखा कि न्याय के लिए अगर लड़ना है तो वो कैरियर को दांव पे लगाना पड़ेगा, तो लगा के बैठे। तो ये तो अपने आप में जो है ये शर्म की बात है कि उनको सड़कों पे उतरना पड़ा, यहाँ तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी। जी, तो एक आरोप और है खिलाड़ियों के ऊपर ब्रिजभूषण का, उन्होंने कहा है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी है वो अपने कंट्रोल में इसको लेना चाहते हैं। किसको? जो ये गेमिंग का कंट्रोल है ना, इसको फेडरेशन है, इसको अपने कंट्रोल में रखना। मतलब मूर्खता की जो कोई सीमा नहीं होती, और मैं बता चुका, हम विश्व गुरु बन चुके हैं तो ऐसे बातों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हम विश्व गुरु बन चुके हैं, क्योंकि झूठ बोलने में, मतलब दुनिया को आप क्या मैसेज देना चाहते हो यार। मतलब एक यौन शोषण का एक मामला है, आपको एफआईआर दर्ज करनी है, उसके ऊपर जांच करनी है, भाई ये फेडरेशन का मामला है, ये मामला, और क्या कोई तुक बनता है इसका? ये जो तर्क है, तर्क, इतने कुतर्क हैं, इतनी बेतुकी जो चर्चाएं जो है वो छेड़ रहे हैं जनता के बीच में, जनता को बहुत ज्यादा मूर्ख समझते हैं। इनकी समस्या यही है कि वो पूरी दुनिया को वो जो मूर्ख समझते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, नाम बताइए। मेरा नाम जी तेजी सिंह है, मैं DYF का ये तहसील प्रधान हूँ। तो भाई साहब कहने को तो क्या, यही कहूँगा, जो
विचार होते हैं आदमी के, उसी अनुसार काम करता है आदमी। तो मैं कुछ पढ़े लिखे जो शिक्षित हो रहे हैं हमारे नौजवान, कुछों को तो नॉलेज है भाई, जो संघ है और भाजपा सभी समझते हैं, जिसको पता भी एक ही है। और संघ की विचारधारा पता है, इनकी किताबों में भी लिखा है। जैसे ये में जो हाल का चला हुआ है भाई हमारी बेटियों के सम्मान का, तो ये जो मनुस्मृति है उस पर काम करते हैं। और मनुस्मृति क्या में क्या क्या है मनुस्मृति? जितना मैंने सीखा है और पढ़ा है, मैं जानता हूँ, मैं वही बता पाऊंगा। जो मैंने पढ़ा, जैसे रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा था, उसमें लिखा है भाई, हाँ रामचरितमानस गो ये ढोल अगवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के सकल अधिकारी। ताड़ना के अधिकारी। तो आप देख रहे हैं जो घटना हो रही है उसी के अनुसार हो रही है। लेकिन उसका तो मतलब बदल दिया ना, अब ताड़ना का अर्थ है वो शिक्षित बना दिया। अच्छा, शिक्षित बना दिया। जी। ठीक ठीक। क्यों, तो क्या कुछ कहेंगे? ताड़ना शिक्षित पहले भी आप यही समझते थे? नहीं, ताड़ना हो रही है ना, मतलब ऐसे विचार के जो बंदे हैं वही तो भाजपा के साथ जुड़े हैं। मैं नहीं कहता और जुड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ जो इन विचारों को मानते होंगे अंदर से, क्या शिक्षा देना चाहते हैं पता नहीं। वो वही तो जुड़े हैं। अभी देखो इतना अपराधी, उस पर इतने इल्ज़ाम है, और उसे खुद को बुला है कोई कैमरे के सामने मैंने मर्डर किया है। बाबरी मस्जिद में इसका हाथ था उनको हथियार देने में, जिसमें वही हिंदुत्व का हमको जैन में डाल के, और हम जैसे किसान मजदूरों के बच्चों को ही यूज करते हैं। ये जो मनुस्मृति के लोग वो नहीं जाते वहाँ मरने कटने। तो जो विचार के बंदे हैं वही तो जुड़े हैं, तभी उनको बचा रहे हैं और वही काम कर रहे हैं, वो हमारी बेटियों के इज्जत से खेल रहे हैं। क्या लगता है कि फिर से मनुस्मृति को लागू करने का प्लान है? नहीं, अगर ऐसी जनता है मूर्ख, जो हमारे साथ काटजू जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जज ने, और एक मैंने आज जंतर मंतर में हमारे एक लाला जी गए पहुँचे हुए हैं, वो आरएस के पुराने सदस्य रहे हैं। तो उन्होंने जो इनके अपराध वो है ना जो लगाते हैं भाई, पहले हिंदू मुस्लिम कान कर देते हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट कर देते हैं। जो पत्रकार ने पूछा आप जैसे भाई ने, तो बोला जी पहले मैं इनके इस सवाल को खारिज करता हूँ, ना तो मैं जाट हूँ, ना मैं हरियाणा से हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो ये इनका मुद्दा है, जहाँ इनको फ़ायदा लगता है, मनुस्मृति के लोगों की यही सोच होती है। इनको लगेगा आपको दलित बनने में फ़ायदा है, दलित बन जाएंगे। इनको लगेगा हिंदू बनने में फ़ायदा है, हिंदू बन जाएंगे। जाट बनने में फ़ायदा, जाट बन जाएंगे। और राजपूत बनने में मतलब जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है, इनका कोई धर्म से किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। मनुस्मृति घोषित एजेंडा है इनका, लिखित में एजेंडा है मनुस्मृति। तो क्या लगा है कि फिर से मनुस्मृति का राज आने वाला है? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान जो बहुत आगे बढ़ चुका है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो जो विविधता में एकता की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब की जो संस्कृति जो विकसित हुई है हिंदुस्तान में, उस संस्कृति को जो हिंदुस्तान ने इतने सालों में जो हासिल किया है, तो वो कुछ लोग किसी भ्रम में आके वो सोचते हैं कि उसी गड्ढे में लाके दोबारा वो डाल सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह जैसे बहुत बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारियों ने कम से कम हिंदुस्तान का जनता का एक मनोविज्ञान इतना इस जगह तक जरूर पहुंचा दिया है कि उससे पीछे कम से कम आप नहीं ले जा सकते। जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान शब्द है ही नहीं इसके अंदर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हिंदू तो वैसे भी जो शब्द है, हिंदू कोई धर्म है नहीं, हिंदू एक संस्कृति है। और हिंदू वैसे तो जो हिंदू होने पे गर्व है, जो हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति करते हैं, इनको तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मुस्लिमों का विरोध करते हैं, हिंदू शब्द से प्यार है, जबकि हिंदू का ये जो पूरा उच्चारण है हिंदुस्तान है, ये जो पूरी जो मुस्लिमों का, मुगलों का, जो दिल्ली सल्तनत के शासकों का, या उस टाइम पे जो उनका दिया हुआ है पूरा ही, जो सूफी संत जो आए, जो उनकी तहजीब से जो है वो निकला हुआ शब्द है। वो जो उच्चारण में अरबी लोग जो बोलते थे, फारसी लोग जो बोलते थे, ये सिंधु नदी के जो पास बसी हुई सभ्यता को वो जो हिंदू बोलते थे। तो कब तक चलेगा आपका ये धरना? ये धरना हमने निर्णय लिया है, 24 घंटे का धरना हमने करने का निर्णय लिया था। अभी फैसला किया है कि 24 घंटे नहीं, हम 1 सप्ताह कम से कम हर रोज़, कल हमारी पूरी तहसील कमेटी धरने पे बैठी थी, शुरुआत की थी। आज से हर दिन 5 लोग हमारे ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पूरे 24 घंटे तक भूख हड़ताल पे रहेंगे, और हर रोज़ 5 व्यक्ति जो है वो बदलते रहेंगे। 7 दिन के बाद में हमने निर्णय लिया है कि वो हम यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे खिलाड़ियों के समर्थन में। जी, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे नरवाना के अंदर पिछले 2 दिन से ये धरना चला हुआ है और खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए ये धरना है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस मामले में, तब तक इनका ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ, अमित राठी। जय।
टू बी नाम के नाम से या K2B